हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से आज एक और वीडियो के रिव्यू के लिए। और मज़ा आ रहा है बिग बॉस देखने में, है ना। आप लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि शालीन और निमृत में कंपटीशन हुआ। जी हाँ, शालीन फटाफट से गए और उन्होंने गोंग बजा दिया। कौन सा गोंग? वो वाला गोंग जो अर्चना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये गोंग है कि घंटा है ना। इन दोनों अर्चना ने बिग बॉस से कंप्लेन कर दी है कि भाई जो आप गोंग बोल रहे हो बिग बॉस, आप गोंग मत बोलो, आप घंटा बोलो, क्योंकि हमें अर्चना को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदी शो है तो यहाँ पे गोंग क्यों बोला जा रहा है। अर्चना को समझ में ही नहीं आया और इस ना समझने के चक्कर में अर्चना पहुंच ही नहीं पाई घंटे तक और शालीन ने जाके घंटा बजा दिया। और फिर कंपटीशन हुआ निमृत और शालीन के बीच में। एक्चुअली निमृत ने कुछ गलतियां करी थी। कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो निमृत की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए बिग बॉस ने उनको उनकी कैप्टेंसी से हटा दिया और उनको एक और चांस दिया। और उसके बाद ये सब कुछ हुआ कि शालीन और निमृत में कंपटीशन हुआ। देखो, शालीन और निमृत का जो कंपटीशन था वो बिल्कुल एक तरफा था। शिव ने क्या गेम खेला है। शिव ने मतलब डंबल पे डंबल जो उसने रखना स्टार्ट किया है ना, वो बड़ा ही सही था कि उसने इंतज़ार नहीं किया कि ये गेम है तो इस गेम को हम घंटों चलाएंगे। उसने 2 मिनट में गेम को ख़त्म कर दिया है। और ये बहुत अच्छा शाइन है कि जब आप किसी रियलिटी शो को करके आए रहते हो तो आपको पता रहता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। और अगर शिव ने मराठी बिग बॉस जीता है तो आज हमको समझ में आ रहा है कि शिव ने मराठी बिग बॉस क्यों जीता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखाया अपना। और शिव देखो, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो फायर है कि जिसको वो अगर आगे लेके जाए तो वो बहुत आगे तक जाएगा। यू नेवर नो कि वो बिग बॉस भी जीत सकता है। तो ऐसा कुछ था। लेकिन निमृत वापस से जीत गई क्योंकि शालीन ने जो उनके ऊपर डंबल पे डंबल शिव रख रहा था, इसके बाद शालीन ने उठा के वो टब फेंक दिया। और प्रियंका भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्रियंका जब थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पे दिखती है, ज़्यादा तो वो दिख नहीं रही है। अब पता नहीं आगे वाले हफ्ते में क्या पता वो हमें ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे दिखे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है। तो प्रियंका थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पे आई, मतलब उसने वो जो फ्लावर पार्ट था, हाँ फ्लावर पॉट ही था कोई, उसको उठा के निमृत के सिर पे रख दिया और वो बहुत वेट था उसमें। और निमृत के लिए बाकी और कोई नहीं था आई थिंक जो निमृत का साथ दे सके वहाँ पे, क्योंकि उनके जो फ्रेंड हैं टीना और गौतम, ये तो दोनों भाग गए थे। ये तो दोनों शायद बाथरूम में थे या नहा धोआ रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, मतलब अपना पर्सनल काम कर रहे थे। इनको जरा भी नहीं पड़ी थी कि भाई हमारी फ्रेंड जो है, जो आजकल इनकी नई नई फ्रेंडशिप अभी हुई है, तो इस फ्रेंडशिप के लिए वो रहे साथ में। हालांकि सृजिता ने कई बार जाके निमृत को ये बोला, ये हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन वो बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो लाइव फीड देखते होंगे उनको पता होगा कि सृजिता ने जाके निमृत को बोला कि तुम्हारे फ्रेंड तो तुम्हारे साथ थे ही नहीं, क्योंकि उन लोग की फ्रेंडशिप शालीन के साथ भी है, तो वो बचने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके रिश्ते ना खराब हो। भाई अगर मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ जो रिश्ते बनाने आया है ना, और जो रिश्ते बनाने के चक्कर में गेम खेल रहा है, वो कभी भी आगे नहीं जाएगा। अगर वो आगे जाएगा भी तो मुझे उसके अंदर मतलब वो देखने में मज़ा नहीं आएगा कुल मिला के। तो जो रिश्ते नहीं बनाएगा और गेम को गेम की तरह खेलेगा तो वो आगे भी जाएगा और वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा देखने में। जैसा कि अब्दू है ना, अब्दू तो मतलब पूरे टाइम स्क्रीन पे मस्ती करता रहता है यार, कैमरे उसके पीछे भागते हैं, मतलब वो जहाँ जहाँ जाता है कैमराज उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अब्दू, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है अब्दू, और उसको हमेशा मन करता है कि हम देखते रहे स्क्रीन पे। तो अब्दू जब तक शो में है ना तब तक शो में जान बनी हुई है। उसके बाद हम बात कर रहे थे यार, प्रियंका और अंकित को स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है या फिर वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अंकित तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है स्क्रीन पे। और जिस तरीके से निमृत गौतम से कह रही थी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, कि ये प्रियंका और अंकित दोनों साथ में खाना खाते हैं और बहुत ढेर सारा खाना ये लेके चले जाते हैं। यार खाने को लेकर के फिर से अभी स्टार्टिंग, अभी पहला हफ्ता है, कुछ तो थोड़ा सा तो सोच लो, मतलब इतना क्या कि वो पूरा खाना लेके चले जाते हैं। अब बात कर, हाँ चलो उनकी बात है भाई, वो बात करेंगे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा कि ये अगर उनके सामने हो, प्रियंका और अंकित के सामने हो, तो वो उसका क्लैरिफिकेशन भी देंगे। लेकिन आप पीठ पीछे बोल रहे हो, गौतम से बोल रहे हो, तो ठीक है भाई, वो आपका फ्रेंड है, आप उससे बात कर रहे हो, है ना। और सुम्बुल को क्या हुआ,
सुम्बुल इतनी अच्छी लगती है हमें, सुम्बुल हमें इतनी पसंद आती है। वो फर्स्ट डे जो उसने स्टेज पे रॉक किया था सलमान सर के आगे, उसके बाद हमें इतनी वो पसंद आती है। लेकिन आज क्या हो गया सुम्बुल को, आज वो कह रही है कि पापा मेरे से नहीं हो रहा है, अकेले में जाके वो रो रही है, साजिद खान के आगे रो रही है और कह रही है कि मुझे सब बच्चा बच्चा कहते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मैं किसी के बीच में बोलती हूँ तो लोग मेरी बात को ध्यान नहीं देते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। भाई बच्चा कोई नहीं कहता है, हमने तो नहीं देखा कि कोई आपको बच्चा कहता है, कोई नहीं कहता है आपको बच्चा। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपको कोई बच्चा समझ रहा है, सब आपको कंटेस्टेंट समझ रहे हैं और सब अपना कंपटीशन समझ रहे हैं। तो आप अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी गेम में तो ज़्यादा मजा आएगा देखने में, है ना। और आज पता नहीं क्या सुम्बुल का शायद कोई वीक डे था, होता है ना कभी कभी आपकी भी लाइफ में ऐसा होता होगा कि कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन आपको आप खुश रहना चाहते हो लेकिन आप फिर भी खुश नहीं रह पाते हो। तो शायद सुम्बुल का हम यही सोचते हैं कि ये वीक डे था और बाकी आगे सुम्बुल रॉक करेंगी और बहुत कुछ अच्छा करेंगी। हम बात कर लेते हैं शालीन और सुम्बुल की। तो टीना के कहने के बाद शालीन सबसे पूछ रहा है और सब कह रहे हैं, गौतम, सौंदर्या और निमृत की हाँ हाँ टीना ने हमसे भी कहा है, टीना ने हमसे भी कहा है। तो शालीन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उधर से तो कुछ भी नहीं है, मतलब सुम्बुल की साइड से तो कुछ भी नहीं है, कि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये बात जब उठ रही है तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा सा इससे सुम्बुल से थोड़ा गैप बना लिया है, इसलिए शालीन आज थोड़ा सा अलग अलग था सुम्बुल से। और शालीन एक बात मैं बताऊं, जो ये टास्क हुआ था गौरी वाला जो डांस वाला टास्क था उसमें शालीन का कोई काम नहीं था। मुझे सच्ची ऐसा लगता है कि उसमें शालीन का कोई भी काम नहीं था, लेकिन शालीन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शालीन को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और वो बिना मतलब जाके इन्वॉल्व हो रहा था और कह रहा था कि गौतम को बचा लेना, गौतम को बचा लेना। एक बात बताओ, साजिद, MC स्टैन और शिव, अब्दू, ये चारों अच्छा फ्रेंड, मतलब अच्छे फ्रेंड हैं, तो ये हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन शालीन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो स्टैन को अपने साइड कर लेगा। वो कहता है कि जाके स्टैन से कि ठीक है तू किसी का साइड दे चाहे ना दे, तू गौतम का साइड दे दियो, मतलब तू और गौतम एक साइड आ जाइयो। लेकिन जब डांस करने के लिए गौरी गई और सारे ही स्टेज पे पहुंच गए तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, गौतम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो गौतम को भी स्टेज पे जाना पड़ा और गौरी ने खुद को इस टाइम बचा लिया है। मुझे इस बार लग रहा है कि कोई एलिमिनेशन नहीं होने वाला है, मैं सच्ची बताऊं आपको, क्योंकि गौरी ही हमें लग रही थी वीक, बाकी गौरी के अलावा तो कोई वीक नहीं लग रहा है। जो नॉमिनेटेड है, अर्चना बिल्कुल भी वीक नहीं लग रही है, साजिद इतनी जल्दी तो नहीं ही जाएंगे, गौतम भी उसके अंदर भी है भाई, वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है और स्ट्रॉन्ग है गौतम भी। और बात करें हम शिव की, तो शिव बिल्कुल नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। तो ये लोग हैं, तो ये लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। गौरी के चांसेस थे कि गौरी जा सकती है क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है लोगों में, तो लेकिन अब गौरी बच गई है, तो इसका मतलब है कि इस बार कोई वो नहीं होने वाला है, एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। तो ये सब कुछ था आज के शो में। और हम किसकी बात करें, और सौंदर्या और इनकी गौतम की, ये सौंदर्या और इनका क्या चल रहा है, गौतम का ये चल रहा है या ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है भाई 4-5 दिन में ऐसे कैसे रिश्ते बनने लग जाते हैं। टीना ट्राई कर रही है, कहीं कभी गौतम पे ट्राई कर रही है, कभी शालीन पे ट्राई कर रही है। ये सौंदर्या और गौतम का अलग ही ट्रैक चल रहा है। सुम्बुल और शालीन के बीच में कुछ भी नहीं है, तो उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ तो है इनके बीच में। अंकित और प्रियंका का अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है आगे उनका भी एक ट्रैक चलेगा। तो धीरे धीरे अगर कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट होती है ना तो वो देखने में मज़ा आता है, लेकिन आप जब तुरंत करने लग जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप दिखावा कर रहे हो, या तो फिर आप कैमरास के लिए कर रहे हो ताकि आपको लोग जाने समझे और आपको पॉपुलैरिटी मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अभी सौंदर्या और गौतम में कुछ है नहीं। और सौंदर्या को आज बिग बॉस ने सुना भी दिया कि सौंदर्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपने बस ऐसे ही कर दिया, आपका वो इंटेंशन नहीं था। मतलब उन्होंने जब वेट रखा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को वेट नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये पॉट रख दिया। उन्होंने जो कांच वाला पॉट रखा था शालीन के ऊपर, तो बिग बॉस ने उनको सुनाया भी कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं। अगर आपको नहीं करना है कोई चीज़ तो आप मत करिए, लेकिन दिखावे के लिए एटलीस्ट मत करिए। तो ये बहुत ज़रूरी भी था।
और बिग बॉस ने सही किया, इस बार बिग बॉस पूरे इन्वॉल्व है, वो किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि सामने से बिग बॉस खेल रहे हैं। अगर आप 13-14 कंटेस्टेंट घर में हैं तो एक बिग बॉस भी हैं साथ में, इंक्लूडिंग जो वो साथ साथ खेल रहे हैं, और इसी वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और जो गौरी ने डांस किया वो आप सबने देखा ही, कितना अच्छा डांस था। तो गौरी का डांस देख के बहुत मज़ा आया सबको। और कौन सा टॉपिक छूट रहा है, एक तो मैं लाइव भी नहीं आती हूँ ना कि आप लोग मेरे को बता पाओगे। कमेंट में आप लोग बता सकते हो मेरे को कि कौन कौन से टॉपिक मैं छोड़ देती हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, आज सलमान खान आएंगे, मतलब वीकेंड का वार है, तो सलमान खान क्या क्या मस्तियाँ करते हैं, अब्दू के साथ वो कितनी मस्तियाँ करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि साजिद ने जिस तरीके से समझाया आज सुम्बुल को कि सुम्बुल देख, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू छोटी है या तू बच्ची है, लोग तुझे बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो एक बात बता, तू अब्दू से तो वो है ना, तू अब्दू की सोच ना, उसे यहाँ की लैंग्वेज आती ना, वो मतलब एक तरीके से वो हम लोगों जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और सभी के साथ मस्तियाँ कर रहा है। तो उसकी सोच के अगर उसकी जगह पे खुद को रख के देख तो तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू यहाँ पे कमज़ोर है या बच्ची है? तो तू बच्ची नहीं है, तो अपने बस दिमाग से वहम निकाल दे। ये साजिद ने बहुत अच्छी बात की, मुझे साजिद की ये बात अच्छी लगी। तो ये सब कुछ था आज के एपिसोड में, और वो बहुत क्लियर हो रहा है कि निमृत और गौतम का अच्छा बॉन्ड, मतलब वो फ्रेंड्स अच्छे बन रहे हैं, मतलब एक ग्रुप में हैं। और शालीन का तो समझ में नहीं आ रहा है शालीन किस साइड पे है, कभी वो टीना के साथ बैठ के बातें कर लेता है, फिर टीना की आके बाद में बुराई कर देता है निमृत के आगे और गौतम के आगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी शालीन का, मुझे कैरेक्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे अगर आज सलमान खान आके इन लोग को थोड़ा सा रास्ता दिखा देंगे तो मज़ा आ जाएगा, फिर इन लोग को भी समझ में आ जाएगा कि इनको करना क्या है। तो ये सब कुछ था, और बस चलिए। और शिव और अब्दू जो मस्ती करते हैं वो सबसे बेस्ट पार्ट है शो का, है ना। तो शिव वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और शिव मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो अगर देखो गलती करेगा तो हम कहेंगे कि वो गलती कर रहा है, लेकिन अगर वो गलती नहीं करेगा, वो अच्छा करेगा, तो उस टाइम तो हम कहेंगे ना कि वो अच्छा कर रहा है। तो ऐसा सब कुछ है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ा हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी लिख सकते हो। और मिलती हूँ मैं आप लोग को कल के वीडियो में, यानी कि सैटरडे की वीडियो में। फ्राइडे नाइट की वीडियो सैटरडे को आएगी, मैं एक दिन लेट बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।